जय सिद्धि विनायका। आज हम आपको एक बहुत ही रोचक कथा सुनाने वाले हैं कि किस प्रकार श्री राधा ने गणपति जी की पूजा की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गणपति जी प्रथम पूजनीय हैं। विघ्नहर्ता गणेश की लीला बड़ी ही अनोखी है। आज हम उन्हीं लीलाओं में से आपको एक लीला सुनाने वाले हैं। यह लीला गणेश पुराण के 11वें अध्याय के चैप्टर 2 के अंदर आती है कि किस प्रकार श्री राधा जी ने गणपति पूजन संपन्न करा। शौनक जी बोले, हे सूत जी, आपने भगवान वरदराज के पूजन का ये सुंदर उपाख्यान सुनाया, इससे मैं बहुत ही आनंदित हो रहा हूँ। अब इनकी अन्य कथाएं सुनाने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले कि हे शौनक जी, विघ्नराज का पूजन सभी युगों में और सभी विशिष्ट जनों द्वारा होता आया है। एक बार भगवान श्री कृष्ण की योग माया और प्रधान प्रियतमा श्री राधा जी ने भी उनका पूजन किया था। सूत जी बोले, देखो शौनक, सिद्धाश्रम नामक सिद्ध क्षेत्र की महिमा संसार प्रसिद्ध है। श्री सनत कुमार ने भी वहीं रहकर सिद्धि प्राप्त की थी। स्वयं ब्रह्मा जी ने भी वहां तपस्या करके इच्छित वर प्राप्त किया था। इंद्र भी वहां तप करके सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। वहां भगवान गणपति का साक्षात निवास है। एक बार वैशाख की पूर्णिमा के पुण्य अवसर पर माता पार्वती और पिता महेश्वर के साथ गणेश जी सिद्धाश्रम में ही थे। उस अवसर पर ब्रह्मा आदि सभी देवगण, ऋषि, मुनिगण, चारण, सिद्ध, गंधर्व आदि गणपति पूजन के लिए उपस्थित हुए। उसी पुण्य अवसर पर सब प्रमुख द्वारका वासियों के साथ भगवान श्री कृष्ण और ब्रजवासियों के साथ नंद जी भी वहां आए थे। गोलोक निवासिनी गोपियों के साथ श्री कृष्ण की प्राण वल्लभा श्री राधा जी भी वहां आई थी। उन्होंने स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण किए, तदुपरांत अपने चरणों को धोया और व्रतोपवास पूर्ण करके मणि मंडप में प्रविष्ट हुई। रासेश्वरी श्री राधा को भगवान श्री कृष्ण की कामना थी, इसलिए उन्होंने भगवान की प्राप्ति करने के उद्देश्य से गजानन के पूजन का संकल्प लिया। श्री गणपति का षोडशोपचार से पूजन किया तथा इस प्रकार स्तुति करने लगी। श्री राधा जी ने स्तुति करी, श्री गजानन खर्व, लंबोदर, स्थूलकाय, ब्रह्म तेज से संपन्न, गजमुख, अग्नि के समान कांति वाले, एकदंत तथा अनंत हैं, जो शरणागत, दीन तथा अर्थ जनों के दुख दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। उन ध्यानात्मक साध्य भक्तों के ईश्वर तथा भक्त वत्सल भगवान गणपति का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार ध्यान आदि करके श्री राधा जी ने विधिवत पूजन आरंभ किया। शीतल तीर्थ जल, दुर्वा, अक्षत, श्वेत सुबित पुष्प, चंदन युक्त सुगंधित अर्घ, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, अन्न, मोदक, रूप, विविध व्यंजन, रक्त सिंहासन, वस्त्र, आभूषण, मधुपर्व, तांबूल, शैया आदि सामग्री के समर्पण द्वारा उनका षोडशोपचार पूजन किया और फिर निम्न मंत्र का 1000 बार पाठ किया। मंत्र है, ओम गम गम गणपते विघ्न विनाशिने स्वाहा। जप करने के पश्चात उन्होंने दशांश हवन और ब्राह्मण भोजन कराया तथा उसके बाद श्री राधा जी के नेत्र प्रभु वियोग में अश्रुपूर्ण हो गए। उन्होंने गदगद कंठ से गणेश जी का पुनः स्तवन किया। जो भगवान गणपति परम धाम रूप, परब्रह्म, परेश, परमेश्वर, विघ्न विनाशक, शांत, पुष्ट, मनोहर और अनंत है तथा सुर, असुर, सिद्धेश्वर आदि जिनकी स्तुति करते हैं और जो देवता रूप कमल के लिए, सूर्य रूप मंगलों के घर हैं, उन परात्पर श्री गणेश जी की मैं वंदना करती हूँ। इस प्रकार श्री राधा जी ने विघ्न विनाशक स्तोत्र का उच्चारण करके भगवान गणपति को प्रणाम किया। अब उनकी स्तुति से प्रसन्न हुए श्री गणेश जी प्रकट हो गए और उन्होंने श्री राधा जी के प्रति कहा, हे जग जननी, आप स्वयं ही ब्रह्म स्वरूपिणी हैं तथा जगत आत्मा भगवान श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर सदैव निवास करती हैं। वस्तुतः आपके द्वारा किया गया यह पूजन और स्तोत्र तो लोक शिक्षा के लिए ही हो सकता है। माते, आपने जो जो वस्तुएं मुझे समर्पित की हैं वे सब ब्राह्मणों को दे दीजिए, क्योंकि उन्हें देने से सभी वस्तुएं अनंत हो जाती हैं। श्री गणेश जी का यह निर्देश सुनकर श्रीमती राधा रानी ने सभी वस्तुएं ब्राह्मण को दे दी। तत्पश्चात श्री विघ्नहर्ता गणेश जी ने भोग लगाया। अभिष्ट पूर्ति का वर प्रदान करते हुए कहा, माता, जिस कामना से आपने मेरा पूजन किया है वह शीघ्र ही पूर्ण होगी। इस प्रकार वर देकर श्री गणेश जी
अंतर्ध्यान हो गए। तब श्री राशेश्वरी श्री राधा जी ने वहां जाकर पुनः वरदराज का पूजन कर अभिष्ट फल प्राप्त करा। देखा आपने किस प्रकार गणपति जी सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं। धन्य है वो श्री राधा जिन्होंने हमें गणपति विघ्न विनाशक स्तोत्र प्रदान किया। जय गौरी नंदन गणेश, जय माधवी कृष्णा।